नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत की जिसने भारत के इतिहास की धारा ही बदल कर रख दी। ये कहानी है एक महान योद्धा, एक दूरदर्शी राजा और स्वराज की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की। तो चलिए चलते हैं सीधे साल 1630 में। सोचिए, ये वो दौर था जब भारत की धरती पर बाहरी ताकतों का शिकंजा कसता ही जा रहा था और आम लोगों को अपनी पहचान और अपने स्वाभिमान के लिए रोज लड़ना पड़ रहा था। और ठीक इसी उथल-पुथल भरे माहौल में शिवनेरी के मजबूत किले में एक बच्चे ने जन्म लिया। तब भला कौन जानता था कि ये बच्चा एक दिन इतिहास का रुख मोड़ देगा और एक नए साम्राज्य की नींव रखेगा। तो कहानी का पहला अध्याय, एक नायक का जन्म। यहीं से शुरुआत होती है उस वीर की कहानी की जिसने पूरे देश को स्वाभिमान का सही मतलब सिखाया। उस बच्चे का नाम रखा गया शिवाजी, एक ऐसा नाम जो आगे चलकर हिम्मत, समझदारी और स्वराज की सबसे बड़ी पहचान बना। लेकिन सवाल ये है कि शिवाजी को इतना महान बनाया किसने? देखिए, हर बड़े इंसान के पीछे कोई ना कोई प्रेरणा तो होती ही है, और शिवाजी के लिए वो प्रेरणा थी उनकी माँ जीजाबाई। जीजाबाई ने बचपन से ही शिवाजी के मन में सिर्फ कहानियां नहीं भरी, बल्कि उनके दिल में हिम्मत, धर्म और अपने स्वाभिमान की एक आग जलाई। उन्होंने सिखाया कि राजा बनने से कहीं ज्यादा जरूरी है अपनी प्रजा का रक्षक बनना। और यही एक बात, अन्याय सहना भी पाप है, ये शिवाजी महाराज के जीवन का, कह लीजिए, मूल मंत्र बन गई। यही वो सोच थी जिसने उन्हें चुप बैठने नहीं दिया, बल्कि हर जुल्म के खिलाफ लड़ने की हिम्मत दी। और बस इसी हिम्मत से जन्म हुआ एक बहुत बड़े संकल्प का, एक ऐसा संकल्प जिसने उनकी पूरी जिंदगी को एक मकसद दे दिया, स्वराज। शिवाजी जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, वो अपनी आंखों से देख रहे थे कि कैसे बाहरी ताकतें उनकी ही जमीन पर लोगों पर जुल्म ढा रही हैं। उन्हें ये एहसास हो गया था कि ये सिर्फ गुलामी नहीं, बल्कि उनके स्वाभिमान पर सीधा हमला है। तो ये स्वराज आखिर है क्या? देखिए, स्वराज का मतलब सिर्फ अपना राज कायम करना नहीं था। नहीं, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा था। इसका मतलब था अपना शासन, अपनी संस्कृति और अपने सम्मान के साथ जीने का हक, वो भी बिना किसी बाहरी डर के। और तब उनके दिल से एक आवाज निकली, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और सुनिए, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक कसम थी जिसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पूरी शिद्दत से निभाया। लेकिन ये तो तय था कि ये रास्ता आसान नहीं होने वाला। स्वराज का सपना पूरा करने का मतलब था उस समय की सबसे बड़ी ताकतों से सीधा टकराना। तो उन्होंने इन मुश्किलों का सामना किया कैसे? चलिए देखते हैं। उनकी स्ट्रैटेजी, आप कहेंगे, कमाल की थी। बड़ी बड़ी सेनाओं से सीधे लड़ने के बजाय उन्होंने एक एक करके छोटे छोटे किलों को जीतना शुरू किया। हर जीता हुआ किला स्वराज की नींव का एक पत्थर बनता गया, और देखते ही देखते एक मजबूत मराठा साम्राज्य खड़ा हो गया। और उनके सामने जो चुनौतियां थीं, वो कोई छोटी मोटी नहीं थीं। सोचिए, एक तरफ अफजल खान जैसा खतरनाक दुश्मन, तो दूसरी ओर औरंगजेब का इतना बड़ा मुगल साम्राज्य। लेकिन शिवाजी हर मुश्किल के सामने एक चट्टान की तरह खड़े रहे। कहते हैं उनकी तलवार भवानी सिर्फ एक हथियार नहीं थी, बल्कि ये इंसाफ की, धर्म की और अपनी प्रजा की हिफाजत करने की एक कसम थी। उनकी तलवार जब भी उठी, सिर्फ और सिर्फ स्वराज के लिए उठी। चलिए अब बात करते हैं उनकी विरासत की। शिवाजी महाराज ने अपने पीछे सिर्फ एक साम्राज्य नहीं छोड़ा, बल्कि एक ऐसी सोच छोड़ी जो आज भी, इतने सालों बाद भी, हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो उनसे सीखने वाली बातें क्या हैं? पहली बात तो ये कि हिम्मत दिखाने की कोई उम्र नहीं होती। दूसरी कि असली राजा वो है जो अपनी प्रजा के लिए जीता है। और शायद सबसे जरूरी सीख कि स्वाभिमान के साथ जीना ही असली आज़ादी है। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है, छत्रपति शिवाजी महाराज की ये जो विरासत है, ये आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? क्या उनके आदर्श, उनकी हिम्मत और स्वराज का वो सपना आज भी हमें रास्ता दिखा सकते हैं? तो सलाम है उस महान योद्धा को जिसने हमें सिखाया कि अपनी पहचान और सम्मान के साथ जीना ही जिंदगी का असली मतलब है। जय भवानी, जय शिवाजी।